एक लड़का जो 12वीं क्लास में फेल हो जाता है और फिर रिक्शा जो है वो चलाना स्टार्ट कर देता है। और एक बार वो रिक्शा चला रहा था तो उस दौरान जो था वो उसे पुलिस के द्वारा जो था वो पकड़ लिया गया और उसके रिक्शे को जो था वो पुलिस ने अपनी कस्टडी में जो था वो ले लिया। उसके बाद अपना रिक्शा वापस लेने के लिए उसे एसडीएम ऑफिस जो है वो जाना पड़ता है। एसडीएम के सामने वो अपनी बात को अच्छे से नहीं रख पाता, जिस कारण उसे उसका रिक्शा भी जो है वो वापस नहीं मिलता है। परंतु वहाँ से वापस और निराश वापस जब वो आ रहा था वहाँ से, तो एक बात वो ज़रूर पूछ लेता है कि एसडीएम जो है वो कैसे बना जाता है। उसे पता चलता है कि एसडीएम की पढ़ाई इस तरह से होती है, तो वो अपनी पढ़ाई को जो है वो कंटिन्यू करता है। बहुत सारे स्कॉलर्स को पढ़ता है, बहुत सारे रिसर्चर्स को पढ़ता है और बड़े बड़े विद्वानों को जब वो पढ़ता है, एजुकेशन जो है वो ग्रहण करता है। उसे पता चलता है कि एसडीएम से ऊपर भी कोई पोस्ट है जो बना जा सकता है। उसके बाद जो है वो यूपीएससी की तैयारी जो है वो स्टार्ट करता है और आईएएस तो वो नहीं बन पाता, परंतु आईपीएस जो है वो बन जाता है। और प्रेजेंट टाइम में मनोज इनका नाम है और ये आईपीएस हैं और महाराष्ट्र कैडर में जो है ये सर्व कर रहे हैं। देखिए, यहाँ से पता चलता है कि मैटर नहीं करता कि आपका पास्ट कैसा था, आपने पास्ट में क्या किया है। मैटर ये करता है कि आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं और फ्यूचर को आप किस तरह से शेप दे रहे हैं। तो देखिए, पास्ट को भूलकर प्रेजेंट में तैयारी करें और फ्यूचर जो है डेफिनेटली जो है वो अच्छा होगा। नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली एग्जाम में आपकी सहायता भी करेगा। 75 जो है हमने पार्ट कंप्लीट कर लिया है मिशन एलाइट के, तो अभी हम जो है वो अमृत काल का एक रिवीजन कर रहे हैं जब तक एचएएस का एग्जाम नहीं हो जाता। तो अभी हम डेफिनेटली रिवाइज ही जो है वो करेंगे। आज भी डेली हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करते थे, आज हम 20 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। पिछले कल भी हमने 20 क्वेश्चन ही डिस्कस किए थे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज जिप्सम मोस्टली फाउंड। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो है वो जिप्सम सर्वाधिक जो है वो पाया जाता है, या मुख्य रूप से जो है वो जिप्सम जो है वो जहाँ पर देखने को मिलता है। अगर हम जिप्सम की बात करते हैं तो इन डिस्ट्रिक्ट में से जो है वो जिप्सम सिरमौर में जो है वो देखने को मिलता है अच्छी मात्रा में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, सिरमौर में जो है वो देखने को मिलता है, चलो सही बात है। यहाँ से क्या कोई और क्वेश्चन भी बन सकता है इस तरह से? देखिए, आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो जिप्सम कहाँ कहाँ पर जो है वो पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की, तो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में जो है वो डिस्ट्रिक्ट पाया जाता है। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के भारिल क्षेत्र में जो है वो जो है ये जिप्सम पाया जाता है और कोरगा क्षेत्र भी यहाँ का है जहाँ पर ये जिप्सम जो है वो पाया जाता है। सिरमौर के अलावा सोलन में भी जो है वो जिप्सम पाया जाता है। सोलन में कहाँ पर पाया जाता है? सोलन के कुठार में जो है वो जिप्सम पाया जाता है। कुठार के अलावा जो है वो चंबा के कुछ क्षेत्रों में भी जो है वो जिप्सम देखने को मिलता है और कुछ पार्ट हो गए लाहौल स्पीति के और किन्नौर के, यहाँ पर भी जो है वो जिप्सम देखने को मिलता है। तो ये आपने ध्यान रखना है जिप्सम के बारे में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में तो आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखें जी हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं नियर विच ऑफ द फॉलोइंग लेक नाग टेम्पल इज लोकेटेड। तो बोलते हैं कि ऐसी कौन सी लेक है जिस झील के किनारे जो है एक नाग मंदिर जो है वो स्थित है। अगर हम बात करते हैं हिमाचल की झीलों की, तो हिमाचल की झील है एक जिसका नाम है खजियार झील। खजियार झील जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में पड़ती है और खजियार झील के किनारे जो है वो नाग मंदिर जो है वो स्थित है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन का पता चल गया आपको कि खजियार झील के किनारे जो है नाग मंदिर जो है वो स्थित है। और क्या क्या क्वेश्चन जो है वो यहाँ से बन सकते हैं? देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके पास कि खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। किसके द्वारा जो है वो इसको मिनी स्विट्जरलैंड कहा गया था? तो WP ब्लेजर के द्वारा जो था वो मिनी स्विट्जरलैंड इसको कहा गया था। कौन से ईयर में कहा गया था? 1992 की ये बात है जब इसको जो था वो इस तरह से कहा गया था। अगर हम बात करते हैं लेक्स की, तो लेक्स की अगर हम बात करते हैं तो चंबा की लेक्स कौन कौन सी होगी? एक कमेंट कल आया था कि डल झील में कन्फ्यूजन हो रहा है। देखिए, ये जो लामा डल झील है ना, ये आपने ध्यान रखना है, चंबा में जो है वो स्थित है। लामा डल लेक कहाँ पर स्थित है? चंबा में जो है वो स्थित है। और एक डल झील है जिसको भागसूनाथ झील भी कहते हैं, ये कांगड़ा में जो है वो स्थित है। इसको लेकर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मणिमहेश यात्रा जब हुई ना तो लामा डल झील में शाही स्नान भी किया गया वहाँ पर जाकर, ये भी पता होना चाहिए आपको। और अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन सी झीलें वहाँ पर स्थित हैं, चंबा में ही, चंबा में महाकाली झील स्थित है, चंबा में जो है वो चमेरा झील स्थित है, चंबा में मणिमहेश झील स्थित है, चंबा में गढ़ासरू झील जो है वो स्थित है। ऐसा हमने पिछले कल भी जो था ये रिवाइज की थी। यहाँ पर वही लिखा गया था कि 12वीं सेंचुरी में जो था वो खाजी नाग मंदिर जो है वो यहाँ पर हुआ करता था। और एक कहानी जो है वो इसको लेकर प्रचलित है। कहानी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं
नहीं है, गिरिराज पत्रिका में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आगे बोलते हैं विच गवर्नर जनरल स्टेज एट शिमला फॉर द फर्स्ट टाइम। तो बोलते हैं कि कौन से गवर्नर जनरल थे जो शिमला में आकर रुके थे और पहली बार जो था वो यहाँ पर आकर रुके थे। तो ये थे लॉर्ड एमहर्स्ट। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। लॉर्ड एमहर्स्ट जो था वो गवर्नर जनरल थे जो शिमला में आकर जो था वो पहली बार जो था वो रुके थे। अगर हम शिमला के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, गवर्नर जनरल्स यहाँ पर जो आकर रुके, यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन हुई, तो उनके बारे में अगर हम बात करें तो लॉर्ड एमहर्स्ट तो यहाँ पर आकर रुके ही रुके। आपने ये भी ध्यान रखना है लॉर्ड ऑकलैंड जो है ये गवर्नर जनरल रह चुके हैं, इनके द्वारा भी शिमला विजिट किया गया था। लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा 1838 में जो था वो शिमला विजिट किया गया था। शिमला की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग जो हुआ करते थे उन्होंने भी जो था वो शिमला विजिट किया। अराउंड 1860 जो था ये शिमला विजिट करने आए थे। लॉर्ड एल्गिन जो था ये भी यहाँ पर आए थे, और लॉर्ड एल्गिन जब आए थे तो लॉर्ड एल्गिन जो था वो पीटर ऑफ जो प्रेजेंट टाइम में एक होटल के रूप में सर्व कर रहा है, यहाँ पर आकर जो था वो रुके थे। लॉर्ड लिटन की बात करें तो ये तो अपनी पत्नी के साथ आए थे। 1876 की बात है। लॉर्ड लिटन और लेडी लिटन जो था ये भी आई थी और पीटर ऑफ में आकर जो था ये लोग रुके थे। उसके बाद एओ ह्यूम जो होते थे जिनके द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना जो है वो की गई है, इनके मन में भी जो था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का विचार शिमला में ही आया था। रोथनी कैसल बिल्डिंग में ये रहते थे तो यहीं पर ये विचार जो था वो आया था। तो ये आपने सारी बातें यहाँ से ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या जो है वो पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच पॉलिटिकल पार्टी केम टू पावर इन हिमाचल प्रदेश इन 1977। बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी थी, कौन सा राजनीतिक दल था जो 1977 में अस्तित्व में आया था। तो ये जनता दल था जो 1977 में अस्तित्व में आया था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। प्रेजेंट टाइम में आपने भारतीय जनता दल जो है वो सुना होगा, भारतीय जनता पार्टी जो है वो सुना होगा, तो बीजेपी प्रेजेंट टाइम में इसको कहते हैं। पहले ये जनता दल हुआ करता था और इसके जो पहले मुख्यमंत्री हिमाचल में बने थे वो शांता कुमार जी जो था वो बने थे। शांता कुमार जी पहले नॉन कांग्रेस मुख्यमंत्री थे जो हिमाचल के बने थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। उससे पहले डॉक्टर यशवंत सिंह परमार मुख्यमंत्री रह चुके, रामलाल ठाकुर भी जो है वो मुख्यमंत्री रह चुके, और फिर शांता कुमार नॉन कांग्रेस मुख्यमंत्री बनते हैं। और कौन से ईयर की ये बात हो रही है, 1977-80 की जो है ये बात हो रही है। शांता कुमार जी जो था वो कितनी बार मुख्यमंत्री बने, तो शांता कुमार जी जो था वो 2 बार जो था वो मुख्यमंत्री हिमाचल के रह चुके हैं। और उसके बाद जो दूसरे नॉन कांग्रेस मुख्यमंत्री बने थे वो बने थे प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल, उनका नाम भी आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ईयर वर दी पंजाब हिल एरिया एडिड टू हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि कौन से ईयर की ये बात है कि पंजाब की पहाड़ी रियासतों को जो था, पंजाब के जो पहाड़ी क्षेत्र थे उनको हिमाचल प्रदेश में जोड़ दिया गया था। हिमाचल प्रदेश का गठन होता है 1948 में। उस टाइम तो यहाँ पर जो था वो छोटी छोटी रियासतें हुआ करती थी कुछ, जैसे कि कहा जाता है कि 26 शिमला हिल स्टेट्स थे और 4 पंजाबी पहाड़ी रियासतें थी। टोटल 30 रियासतों को मिलाकर जो था वो हिमाचल बन जाता है। परंतु फिर धीरे धीरे जो था वो इसमें और चीज़ें भी जुड़ने लगी, जैसे कि बिलासपुर इसमें जो है वो आकर जुड़ता है 1954 में, और उसके बाद 1960 में महासू से जो है वो किन्नौर अलग हो जाता है, और 1966 में जो है वो पंजाब के कुछ क्षेत्र जो हैं वो यहाँ पर मिला दिए जाते हैं। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा 1966। 1966 में पंजाब का पुनर्गठन किया जाता है, जिसके बाद पंजाब के कुछ क्षेत्र जो होते हैं वो हिमाचल प्रदेश में मिला दिए जाते हैं, जिसमें जो है वो एक तो कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, शिमला, नालागढ़, डलहौजी, अम्ब, ऊना, संतोखगढ़, ये सारे जो हैं वो आ जाते हैं। और हिमाचल का एरिया जो है वो कितना हो जाता है, 55,673 स्क्वायर किलोमीटर हो जाता है, 55,673 स्क्वायर किलोमीटर हो जाता है। प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो यही हिमाचल का जो है वो एरिया है भी। और लास्ट में चलकर तो आपको पता है कि 1971 में क्या हुआ था, हिमाचल प्रदेश को जो था वो 18वें नंबर का स्टेट जो था वो बना दिया गया था। उससे पहले 1970 में क्या हुआ था कि जो हमारा पार्लियामेंट है वहाँ पर जो है वो पूर्ण बहुमत से जो था ये पारित कर दिया गया था, एक मत से ये पारित कर दिया गया था कि हिमाचल प्रदेश जो है वो बनेगा। तो ये सारा सिनेरियो जो है वो हिमाचल प्रदेश का जो है वो इस तरह से रहता है। अगला क्वेश्चन देखें, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं रेणुका इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, बल वैली, नूरपुर फॉल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन रेंज। तो बोलते हैं कि रेणुका हो गया, बल वैली हो गया और नूरपुर हो गया, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय श्रृंखला में जो है ये आते हैं।
आपको पता है कि हमारे पास अलग अलग हिमालय श्रृंखलाएं जो हैं वो आती हैं, तो ये क्षेत्र कौन सी श्रृंखला में आते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। जैसे कि सिरमौर हो गया, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, बल एरिया हो गया मंडी का, और नूरपुर हो गया। तो ये जो है वो आउटर हिमालय में जो है वो आते हैं। कौन से हिमालय में आते हैं? ये आउटर हिमालय में जो है वो आते हैं। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अगर हम बात करें आउटर हिमालय की, जो आउटर मोस्ट रेंज है हिमालय की, शिवालिक के नाम से भी जो है वो इसको जानते हैं। और आपने ध्यान रखना है, यहाँ पर लिखा भी गया है, फेमस प्लेसेस जो इस जोन में आते हैं वहाँ पर पोंटा वैली नाहन की आती है, पछाद रेणुका तहसील सिरमौर का आता है, और बल वैली आता है, जोगिंद्रनगर आता है मंडी का, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के नूरपुर, देहरा, ज्वाली, पालमपुर तहसील जो है वो यहाँ पर आते हैं, और डलहौजी हो गया, भटियात हो गया, चुराहा हो गया चंबा का, ये भी जो है वो आउटर हिमालय में फॉल करते हैं। ये आपने ध्यान रखना है। शिवालिक क्षेत्र की भी हम बात कर रहे थे, तो शिवालिक क्षेत्र का क्या ध्यान रखना है कि शिवालिक को जो है वो मानक पर्वत के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। मानक पर्वत इसको कहते हैं। शिवालिक का मतलब होता है ट्रेसिस ऑफ शिवा, यानी कि शिवा की जटाएं आप कह सकते हैं, ये जो है वो इसका मतलब होता है। तो ये आप यहाँ से बेसिक सा ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए जी हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच एंशिएंट शेख इज वर्शिप्ड इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि किस ऋषि को जो है वो बिलासपुर जिले के में जो है प्राचीन में जो है वो पूजा जाता है, प्रेजेंट टाइम में भी पूजा जाता है। तो मार्कंडेय ऋषि हैं। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। मार्कंडेय ऋषि का मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये बिलासपुर के जुखाड़ा के समीप स्थित है, या फिर घाघस के समीप भी आप कह सकते हैं। घाघस जहाँ पर मछली प्रजनन केंद्र है, दियोली जहाँ पर आप पढ़ते हैं ना, दियोली जो कि अड़ीखड़ के किनारे स्थित है, वो आपने ध्यान रखना है। वहीं से थोड़ी सी दूरी पर है ये मार्कंडेय। और जब भी कोई फेस्टिवल होता है तो पवित्र स्नान जो है वो यहाँ पर किया जाता है। आपने ध्यान रखना है कि मार्कंडेय ऋषि का ये यहाँ पर मंदिर है। बिलासपुर में ही जो है वो लुहणू ग्राउंड भी है, और लुहणू ग्राउंड में ही जो है वो नलवाड़ी का मेला भी लगता है। 1889 में ये डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा करवाया गया था। मार्च के महीने में जो है ये मेला लगता है। और बंदला धार जो बिलासपुर की है ना, बंदला धार से आजकल पैराग्लाइडिंग हो रही है, न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा। तो ये आकर सतलुज जो झील है ना वहाँ पर आकर लैंड कर रहे हैं। ये भी आपने ध्यान रखना। लुहणू ग्राउंड सतलुज नदी के किनारे जो है वो स्थित है। अभी गुग्गा नवमी का मेला होता है, तो यहाँ पर गुग्गा नवमी का मेला भी होता है। गुग्गा गेड़मी में जो है ये मेला भी लगता है। गुग्गा गेड़मी भी ध्यान रखना है कि बिलासपुर में ही जो है वो पड़ता है। हमने पिछले कल पीर बिहाणु भी पढ़ा था, तो पीर बिहाणु भी जो है वो बिलासपुर में ही पड़ता है। पीर बिहाणु जो लगदाता पीर है, इनका भी बिलासपुर में पड़ता है। नैना देवी माता का मंदिर जो है ये भी बिलासपुर में ही पड़ता है। और नैना देवी माता का मंदिर किसके द्वारा स्थापित करवाया गया था, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो कहा जाता है कि नैना देवी मंदिर जो था वो बिलासपुर के राजा वीरचंद ने जो था वो स्थापित करवाया था। और राजा वीरचंद के द्वारा 12 ठकुराइयों को अपने अधीन भी, अपने नियंत्रण में जो था वो ले लिया गया था। ये जो राजा वीरचंद थे इनके द्वारा कुनिहार हो गया, धामी हो गया, भागल हो गया, बेजा हो गया, केउंथल हो गया, कुठाड़ हो गया, जुब्बल हो गया, भगाट हो गया, भज्जी हो गया, महलोग हो गया, मांगल हो गया और बलसन हो गया। ये 12 ऐसी ठकुराइनें थी जिनको इनके अधीन जो था वो ले लिया गया था। क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है यहाँ से भी, तो इसलिए हमने रिवाइज कर लिया। अगला क्वेश्चन देखें जी। बोलते हैं मैच करनी है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी गई है हमारे पास कुछ टर्म दी गई हैं और कुछ हमारे पास मीनिंग इनके दिए गए हैं। तो फक्तुन दिया गया है, तजुत्तवाक्ची दिया गया है और यनवा दिया गया है। ये आपको बताना है कि क्या क्या है। देखिए, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले फक्तुन की, कि फक्तुन क्या है, तो खम्पा ट्राइब जो है ना, खम्पा ट्राइब से जो है ये फक्तुन संबंध रखता है। खम्पा ट्राइब में जो मैरिज को जनरली नेगोशिएट करते हैं, नेगोशिएटर जो होते हैं ना, उसको फक्तुन जो है वो कहा जाता है। तो फक्तुन जो है वो किसके साथ मैच हो जाएगा, ये जो है वो नेगोशिएटर के साथ जो है वो मैच हो जाएगा। तसूत तवाक्ची तो आपने पढ़ा ही होगा। तसूत तवाक्ची जो है ये एक डाइवोर्स का जो है वो टाइप है। चलो ठीक है, ये तो डाइवोर्स का टाइप है, ये तो आपने पढ़ा ही है, परंतु कौन सी ट्राइब के बीच में जो है ये डाइवोर्स का टाइप है, ये भी तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि तसूत तवाक्ची जो है ये सवांगलाज के बीच में जो है, सवांगलाज के बीच में आपने ध्यान रखना है कि ये एक मैरिज का जो है वो टाइप है। और यनवा की बात करते हैं तो यनवा जो है वो किससे संबंधित है, यनवा जो है एक सॉन्ग है, ये आपने ध्यान रखना है। अच्छा, अब ये सॉन्ग है, किस तरह का सॉन्ग है, क्या पूरी बात है, वो भी हम यहाँ पर जानते हैं। तो जो मैरिज के ओकेजन पर जो है वो सॉन्ग गाए जाते हैं खम्पा ट्राइब में, जो उनको जो है वो क्या कहा जाता है, उनको यनवा कहा जाता है। ये भी खम्पा ट्राइब से जो है वो जुड़ा हुआ है।
तो ये आपको पता चल गया किस तरह से होगा, BCA करके इसका होगा। तो आपने इस तरह से देख लेना है कि ऑप्शन ये जो है वो सही आंसर आ जाएगा। आपने लगभग जान ही लिया यहाँ से सब कुछ, खंबा ट्राइब के बारे में जान लिया, स्वांगला ट्राइब के बीच बारे में जान लिया, इनके मैरिज के टाइप जान लिए, इनके डाइवोर्स के टाइप जो है वो जान लिए। अगला क्वेश्चन देखें, अगले में क्या बोलते हैं विच हैज़ बीन मेन सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट राणाज एंड ठाकुर ऑफ हिमाचल प्रदेश। बोलते हैं हिमाचल के राणा हो गए, ठाकुर हो गए, इनके बारे में जो जानकारी मिलती है, जो हम पढ़ते हैं, उसका मुख्य स्रोत जो है वो क्या माना जाता है? क्या राजतरंगिणी को माना जाता है? क्या बैजनाथ के जो इलॉजीज मिले थे उनको माना जाता है? क्या इंस्क्रिप्शंस जो चंबा में मिली थी उनको माना जाता है? देखो, राजतरंगिणी जो कल्हन के द्वारा लिखी गई है उसको भी जो है वो सोर्स माना जाता है। बैजनाथ जो कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ता है उसको, यहाँ पर जो शिलालेख मिले थे उनको भी माना जाता है, और चंबा की जो इंस्क्रिप्शंस हैं उनको भी जो है वो सोर्स माना जाता है। तो ये ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस जो है वो सही आंसर आ जाएगा। यहाँ से एक हिस्ट्री का क्वेश्चन जो है वो आपके लिए बन गया कि कल्हन के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है, या राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये कल्हन के द्वारा जो है वो लिखी गई है, ये आपने यहाँ से ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन देखें जी हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं व्हेन डिड राणा ऑफ कियोंथल रिसीव्ड द टाइटल ऑफ राजा फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो बोलते हैं कि कौन से ईयर की बात है जब कियोंथल के जो राणा थे उनको ब्रिटिश सरकार के द्वारा राजा की उपाधि जो था वो दी गई थी। तो ये 1857 की बात है, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 1857 की बात है कि कियोंथल के राणा को ब्रिटिश सरकार के द्वारा राजा की उपाधि दी गई थी। कियोंथल के राणा ये कौन हुआ करते थे? ये राणा हुआ करते थे संसार सेन, ये आपने ध्यान रखना है। राणा संसार सेन जो है ये हुआ करते थे, इतना आपको पता होना चाहिए। 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो इन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी और उसी के लिए इन्हें राजा की उपाधि दी गई थी, साथ में खिल्लत भी जो था वो प्रदान की गई थी। कियोंथल, अगर हम प्रेजेंट टाइम में बात करते हैं तो शिमला की जो कुसुम्पटी है, कियोंथल के राजा ने जो था वो कुसुम्पटी को जो है वो प्रेजेंट टाइम की कुसुम्पटी है 1884 में जो था वो इसको ब्रिटिश सरकार को पट्टे पर जो था वो दे दिया था, लीज पर जो था वो दे दिया था, ये पता होना चाहिए। कियोंथल रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अच्छा, कियोंथल रियासत की स्थापना राजा गिरिसेन के द्वारा की गई थी, परंतु की कब गई थी? तो 1211 ईस्वी में की गई थी। कियोंथल जो था वो कब फिरोज शाह तुगलक के अधीन आ गई थी? तो 1379 में जो था वो 1379 में कियोंथल जो था वो फिरोज शाह तुगलक के अधीन जो था वो आ गई थी। और 1815 में जो था वो घुंड, मधान, रतेश, ठियोग और कोटी ठकराई ने जो था वो कियोंथल रियासत के अधीन जो था वो आ गई थी, ये भी ध्यान रखना है। और वर्तमान टाइम में जो शिमला शहर आता है ना वो कियोंथल रियासत के अधीन ही पहले आता था, ये भी ध्यान रखें। तो हमने सारा यहाँ से लगभग कवर करने की कोशिश की है ना। हमने जाना कि इसके शासक कौन थे, हमने जाना कि 1857 का विद्रोह हुआ था तो उस टाइम कौन थे, शिमला का अधिकतर हिस्सा कियोंथल के अधीन आता था, ये हमने जान लिया। फिरोज शाह तुगलक के बारे में हमने जान लिया। इतना इनफ एग्जाम के लिए अगर पूछा गया कुछ यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर 2011 सेंसस विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज हाईएस्ट फीमेल पॉपुलेशन। तो बोलते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक महिला जनसंख्या है। देखो 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश का इनमें से हमीरपुर, ऊना, शिमला, कांगड़ा में से कांगड़ा जिला ऐसा है, ऑप्शन डी, कांगड़ा जिला ऐसा है जिसमें जो है वो फीमेल पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा थी। हिमाचल की पॉपुलेशन 2011 की जनगणना के अनुसार 68,64,602 है और इसमें से अगर हम फीमेल पॉपुलेशन की बात करते हैं तो वो है 33,82,729। ये जो है वो फीमेल पॉपुलेशन है। सबसे ज़्यादा जो फीमेल पॉपुलेशन है वो कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा फीमेल पॉपुलेशन जो है वो ऑब्वियस सी बात है कांगड़ा में ही जो है वो स्थित है। कांगड़ा में कितनी है? कांगड़ा में जो है वो 7,59,484 जो है ये फीमेल पॉपुलेशन है, ये आपने ध्यान रखना है। दूसरा आपने ध्यान रखना है कि सबसे कम फीमेल पॉपुलेशन जो है वो कहाँ पर है, तो सबसे कम फीमेल पॉपुलेशन जो है वो है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में, वो है 14,976। ये भी आपने ध्यान रखना है, इतनी महिलाएं जो है वो वहाँ पर हैं। और अगर हम बात करते हैं फीमेल पर 1000 मेल्स कितना है हमारे पास, तो 972 है, जिसको आप क्या कह सकते हैं, जिसको आप हिमाचल की सेक्स रेशो भी जो है वो कह सकते हैं। सेक्स रेशो का मतलब ही होता है फीमेल पर 1000 मेल्स। अगला क्वेश्चन देखें, अगले क्वेश्चन में यहाँ पर वही दिया गया है जो हमने पढ़ लिया। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं हिमाचल प्रदेश बिकेम द डैश्ड स्टेट टू लॉन्च द स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क इन कंट्री। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश जो है वो कौन से नंबर का जो है वो राज्य बना है जिसने हिमस्वैन को जो है वो लॉन्च किया है। हिमस्वैन जो है देखो एक नेटवर्क है, नेटवर्क जो है ये गवर्नमेंट ऑफिस में जो है वो इनिशियली प्रोवाइड करवाता था, जैसे पंचायतें हो गई, ऑफिस हो गए, इनमें सभी ये इंटरनेट कनेक्शन जो था वो प्रोवाइड करवाता था।
तो आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल पहला ऐसा स्टेट था, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। हिमाचल पहला ऐसा स्टेट था जो या फिर जिसने जो था वो हिम स्वयं जो था वो लॉन्च किया था। अगर हम पंचायतों की बात मैंने अभी की तो प्रेजेंट टाइम में कितनी पंचायतें जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में हैं, तो प्रेजेंट टाइम में 3615 पंचायतें हिमाचल प्रदेश में जो है स्थित है। 3615 पंचायतें हिमाचल प्रदेश में हैं, ये आपने ध्यान रखना है। पंचायत समितियों की बात करें तो हमारे पास 81 पंचायत समितियां हैं, 12 जो है हमारे पास जिला परिषद है, ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखें, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं। अच्छा, हिम स्वयं लॉन्च कब किया गया था? 2008 में जो था वो हिम स्वयं को लॉन्च किया गया था, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हेन वाज द फर्स्ट रेगुलर स्कूल ओपनड बाय डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कांगड़ा इन लाहौल वैली। तो बोलते हैं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जो कांगड़ा का है उसने लाहौल वैली में जो था वो पहला रेगुलर स्कूल जो था वो कब खोला था? तो पहला रेगुलर स्कूल यहाँ पर खोला गया था जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के द्वारा खोला गया था 1919 में। ऑप्शन कौन सा सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 1919 में जो था वो यहाँ पर स्कूल खोला गया। पिछले कल भी, उससे पिछले कल भी हमने क्या रिवाइज किया था कि लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर केलोंग में स्थित है। केलोंग में पोस्ट ऑफिस खोला गया, केलोंग में पोस्ट ऑफिस खोला गया था 1869 में। और स्पीति वैली में जो काजा आता है, काजा में भी जो था वो पोस्ट ऑफिस खोला गया। वो कब खोला गया था? वो 1939 में जो था वो खोला गया था। और इसके साथ ही आपने ध्यान रखना है कि स्पीति के काजा में स्कूल कब खोला गया था? तो स्पीति के काजा में 1932 में स्कूल खोला गया था। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुए आपके। 3-4 डेटें ध्यान हुई। केलोंग में पोस्ट ऑफिस 1869 में आया, काजा में पोस्ट ऑफिस 1939 में आया, 1932 में काजा में जो था वो स्कूल भी आ गया था, और 1919 में कांगड़ा बोर्ड के द्वारा जो था वो लाहौल घाटी में एक रेगुलर स्कूल जो था वो खोल दिया गया था। आगे हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट देखिए, बोलते हैं सिकंदर धार स्टार्ट्स फ्रॉम रिवाल्सर एंड एक्सपेंड टॉवर्ड सुकेत। तो बोलते हैं सिकंदर धार रिवाल्सर से शुरू होती है और सुकेत तक जो है ये फैली हुई है। दूसरे में बोलते हैं घोघर धार कंटेन्स द सॉल्ट माइंस ऑफ गुम्मा एंड दरंग एंड फुली कवर्ड विद फॉरेस्ट। तो बोलते हैं कि घोघरधार जो है वो घोघरधार में जो है वो गुम्मा और दरंग की जो साल्ट माइंस जो है वो आती हैं, और ये पूरी तरह जो है जंगलों से जो है वो घिरा हुआ है। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स को देखेंगे, पहली स्टेटमेंट हमारे पास गलत हो जाएगी। क्यों गलत हो जाएगी? एक्सप्लेनेशन में जो है हम जानेंगे, परंतु दूसरी स्टेटमेंट सही है। घोघरदार जो है ये यहाँ पर जो है वो गुम्मा और दरंग सॉल्ट की माइंस जो है वो आती हैं, पूरी तरह से जो है ये घिरी हुई है जंगलों से, और गुम्मा दरंग सॉल्ट की माइंस मंडी डिस्ट्रिक्ट में आती हैं, ये भी पता होना चाहिए। हम बात करते हैं यहाँ पर धार वेरकोट की। धार वेरकोट जो है ना ये फैली हुई है, ये स्टार्ट होती है रिवाल्सर से और एक्सटेंड है सुकेत तक, ये आपने ध्यान रखना है। धार वेरकोट, सिकंदर धार नहीं, धार वेरकोट है ये, जो रिवाल्सर से स्टार्ट होती है और सुकेत तक जो है वो फैली हुई है, और घोघरधार का तो आपको पता चल ही गया। अगला क्वेश्चन देखें हमारे पास क्या है। बोलते हैं हु वाज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना 1970 में जो था वो की गई थी। इसके पहले वाइस चांसलर थे रामकर्ण सिंह, डॉक्टर RK सिंह। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर आ जाएगा। यूनिवर्सिटीज़ के बारे में हम पढ़ते रहते हैं, आप कमेंट करके मुझे बताइए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना जो था वो कब की गई थी। CU सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की गई थी, ये आप कमेंट करके बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, जो कि कांगड़ा में स्थित है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट। तो इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट नहीं है। चुहार वैली क्या सोलन में स्थित है, पब्बर वैली क्या चांसल पीक इसमें आती है, कि याददुन घाटी के धराती रेंज यहाँ पर आती है, बसपा वैली के चंग्स खांगो पास यहाँ पर स्थित है। चुहार वैली सोलन में स्थित नहीं है, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये कॉम्बिनेशन हमारे पास करेक्ट नहीं है, बाकी कॉम्बिनेशन जो है हमारे पास करेक्ट है। किस तरह से करेक्ट है, ये जो चुहार वैली है ना ये आती है मंडी में। पहले तो आपने ये ध्यान रखना है कि चुहार वैली कहाँ पर आती है, मंडी में जो है ये आती है। पब्बर वैली देखो, पब्बर नदी भी है, तो पब्बर नदी जो है वो चांसल पीक से जो है वो निकलती है, तो इसलिए जो है ये इससे जो है वो रिलेट करती है। और कियाददुन घाटी की अगर हम बात करें तो कियाददुन घाटी, जिसको पोंटा घाटी के नाम से भी जाना जाता है, और डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में ये स्थित है, दराती रेंज के साथ जो है ये लिंक करती है। बसपा वैली की बात करें तो चुंग्स खांगो पास जो है वो बसपा वैली में ही आता है, इसलिए इसके साथ ये रिलेट करता है, तो ये भी स्थित है। बसपा वैली कहाँ पर पड़ती है, किन्नौर में पड़ती है। अब देखो आपको बताना है कि कौन सा विवाह का प्रकार नहीं है। तो फख्तुन आपने अभी पढ़ा था, फख्तुन जो है आपने अभी पढ़ा है कि ये मैरिज का टाइप है, फख्तुन तो नहीं होगा। ये खंपा ट्राइब के बीच में जो है वो मैरिज का टाइप ऑलरेडी जो है वो है। देवांगस्टन की बात करते हैं, सबसे लास्ट ऑप्शन देखिए, देवांगस्टन भी जो है वो मैरिज का टाइप है। देवांगस्टन किसके बीच में जो है वो मैरिज का टाइप है,
तेवांगस्टन जो है वो लाहौल ट्राइब के बीच में जो है मैरिज का टाइप है और ये थेफ्ट मैरिज है, ये भी आपने ध्यान रखना है। दरोज दबदब पढ़ा होगा आपने, दरोज दबदब जो है वो किन्नर ट्राइब के बीच में, किन्नौर में जो है ये मैरिज का टाइप है। तोंगलोंग जो है वो कोई मैरिज का टाइप नहीं है, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर आ जाएगा। पख्तून के बारे में आपको पता चल गया, खंपा ट्राइब के बीच में है। दरोज दबदब के बारे में पता चल गया और तेवांगस्टन के बारे में जो है वो आपको पता चल गया। तो इनके बारे में मुख्य रूप से आप ध्यान रखें और काफ़ी है इतना याद रखने के लिए। अभी बोलते हैं डुरंड फुटबॉल टूर्नामेंट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम अनाडेल इन विच ईयर। तो अनाडेल मैदान जो कि शिमला में पड़ता है, यहाँ से डुरंड फुटबॉल टूर्नामेंट जो था वो स्टार्ट हुआ था। कौन से ईयर में जो था ये स्टार्ट हुआ था, ये आपने ध्यान रखना है। तो डुरंड फुटबॉल कप जो है, डुरंड फुटबॉल टूर्नामेंट जो है, ये आपने ध्यान रखना है कि 1888 में जो था वो स्टार्ट हुआ था। और अभी हमने क्या पढ़ा था कि डुरंड कप जो 2023 में हुआ, इसका विनर जो है वो कौन रहा। इसका विनर भी आपने ध्यान रखना है कि मोहन बेगन, ये आपने ध्यान रखना है कि मोहन बेगन जो है ये एक टीम है, ये जो है वो इसकी विनर जो है वो रही। तो मोहन बागान आप ध्यान रखें, इन्होंने जो है वो इस बार जो है वो डुरंड कप को जीता है। 1888 में ये कप जो था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, हमारे शिमला से स्टार्ट हुआ था। अनाडेल मैदान जो हमारा है प्रेजेंट टाइम में जो है ये आर्मी के अंडर आता है। यहाँ पर हेरिटेज म्यूजियम भी बनाया गया है आर्मी के द्वारा एक, तो यहाँ पर जो है ये आता है। इतना आप इसके बारे में मुख्य रूप से ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या बोलते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं एन इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट द निर्मंड कॉपर प्लेट इशूड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एक हिस्टोरिकल, एक इम्पॉर्टेंट जो है वो ताम्र पत्र है, जिसको निर्मंड ताम्र पत्र भी कहते हैं। ये दस्तावेज जो है हम बोलते हैं किस राजा के द्वारा जो था वो जारी किया गया था। तो ये राजा कौन थे जिनके द्वारा ये जारी किया गया था, ये थे राजा समुद्रसेन। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। राजा समुद्रसेन के द्वारा जो था ये जारी किया गया था। ठीक है जी, इनके द्वारा किया गया था। और क्या क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि निर्मंड प्लेट जो कुल्लू में मिली थी वो किसकी थी। तो ये कॉपर की प्लेट थी, ये आपने ध्यान रखना है। कॉपर की प्लेट थी, कौन सी सेंचुरी की थी, तो 7th सेंचुरी की जो है ये प्लेट है। कौन से राजा का इसमें वर्णन मिलता है, तो आपने ध्यान रखना है कि राजा समुद्रसेन है जिनका वर्णन जो है वो यहाँ पर मिलता है। तो होपफुली कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो आपको कोई भी कंफ्यूजन जो है वो यहाँ पर नहीं होगा, है ना। यहीं पर ये डिटेल भी जो है लिखी गई है। 7th सेंचुरी की ये प्लेट है। इंपॉर्टेंट तो 7th सेंचुरी भी बहुत जाता है कि कब की ये प्लेट है। 7th सेंचुरी की है, महास्मता महाराजा समुद्रसेन के टाइम की ये है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हिमाचल प्रदेश क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड विद द असिस्टेंस ऑफ। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो फसल विविधीकरण परियोजना चली है ये किसकी सहायता से चलाई गई है। तो हिमाचल प्रदेश में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट जापान की सहायता से जो है वो चला है। जापान कंट्री है जिसकी सहायता से जो है ये चला हुआ है। देखो आपने जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जाइका के बारे में जो है वो सुना होगा। तो जाइका के द्वारा ही ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। फेज़ 1 और फेज़ 2 में जो है वो चलाया जा रहा है। अभी जो है वो फेज़ 2 चल रहा है। जब फेज़ 1 चला था तो प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड कॉस्ट था 321 करोड़ रुपया। उसका टारगेट क्या है, इसका टारगेट है कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो वेजिटेबल प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना, कैसे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की सहायता से इंक्रीज़ करना, किसानों की आय में जो है वो वृद्धि हो सके, ये भी इसका जो है वो टारगेट है। जब इनिशियली स्टार्ट किया गया था तो कांगड़ा, मंडी, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर जो था वो सिलेक्ट किए गए थे। फेज़ 2 जब इसका चलाया गया जाइका के द्वारा तो आपने ध्यान रखना है इसकी आउटले रखी गई 1010 करोड़ 1010 करोड़ जो था वो इसकी आउटले रखी गई। और अब हिमाचल के ये सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, ये ध्यान रखें। और अगर हम बात करते हैं 2021-22 की तो 2021-22 में 20 करोड़ रुपया जो है वो इसके तहत खर्च किया गया। 2022-23 में भी जो है वो इसको जो है वो पैसे अलॉट किए गए हैं। तो 2022-23 में भी 20 करोड़ रुपया इसको अलॉट किया गया है। अलॉटमेंट पूछी जा सकती है कि कितना पैसा जो है वो अलॉट किया गया है, ये वही जानकारी जो है वो यहाँ पर दी गई है थोड़ी थोड़ी। अगला क्वेश्चन देखें जी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, बोलते हैं यहाँ पर बोलते हैं कैप्टन बक्सी प्रताप वाज ऑनर्ड विद विच अवार्ड। तो बोलते हैं कि कैप्टन बक्सी प्रताप को जो था वो किस पुरस्कार से जो था वो सम्मानित किया गया था। अगर हम कैप्टन बक्सी प्रताप की बात करते हैं तो कैप्टन बक्सी प्रताप को जो था वो तगमा ए शत्रुनाश अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तगमा ए शत्रुनाशन अवार्ड इनको दिया गया था। पहले तो पता होना चाहिए कि कैप्टन बक्सी प्रताप जो है वो कहाँ से संबंध रखते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट में से जो है वो संबंध रखते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो था वो इनका जन्म हुआ था। 1912 में जो था वो इनका जन्म जो था वो हुआ था।
ये आपने ध्यान रखना है। कैप्टन बख्शी प्रताप के द्वारा जो था वो ब्रिटिश आर्मी जो था वो 1931 में जो था वो ज्वाइन कर ली गई थी। उसके बाद इन्होंने 1942 में जो था वो क्या किया था, आज़ाद हिंद फौज, जिसको इंडियन नेशनल आर्मी भी कहते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी, उसको जो था वो इन्होंने ज्वाइन किया था। INA को जो था वो इन्होंने 1942 में जो था वो ज्वाइन कर लिया था। और इन्होंने जो है वो 1944 में अपनी बहादुरता दिखाई थी। इन्होंने जो था अकेले ही जो था ये ब्रिटिश कैंप में जो था वो चले गए थे। वहाँ पर जाकर इन्होंने पहले तो एक गार्ड को जो था वो मार गिराया था। उसके बाद जो ऑफिसर वहाँ पर था उसके साथ भी इनकी लड़ाई हुई, परंतु उसको मार तो नहीं पाए, उसको घायल इन्होंने ज़रूर कर दिया था। खुद भी बेशक वहाँ से जो था ये घायल हुए थे। इनका जो साहस है, इनके साहस को देखते हुए इन्हें तगमा-ए-शत्रुनाश अवार्ड जो था वो दिया गया था। बख्शी प्रताप सिंह उसके बाद पालमपुर से जो था वो MLA के टिकट से भी चुनाव लड़ते हैं और MLA भी जो है ये बनते हैं 1952 में। 1957 से लेकर 1962 तक ये डेप्यूटी मिनिस्टर भी रहते हैं पंजाब में। इन्होंने जो है था वो स्मॉल सेविंग्स जो होती है ना, छोटी छोटी बचत जो होती है, उसको जो था वो इन्होंने काफ़ी बढ़ावा जो था वो दिया था। इसके लिए इन्हें गोल्ड मेडल भी जो था वो दिया गया था, जो इनकी ये नीति थी। तो ये आपने सारा कैप्टन बख्शी प्रताप सिंह के बारे में ध्यान रखना है। पूरा सिनेरियो आपने जान लिया कि किस तरह से पूरी कहानी है, कब इनका जन्म हुआ, कहाँ पर इनका जन्म हुआ, किस तरह से इन्होंने अवार्ड जो था वो जीता, कहाँ पर इन्होंने कैसे जो था वो इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी को ज्वाइन किया, वो सारी बातें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए जी, बोलते हैं विच रूलर ऑफ नूरपुर प्रिंसली स्टेट कंटेम्प्रेरी टू सिकंदर लोधी। तो बोलते हैं कि नूरपुर रियासत जो थी इसके कौन से शासक थे जो सिकंदर लोधी के समकालीन थे। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए हैं। हमने बहुत बार ये चीज़ें रिवाइज कर रखी हैं। आपने अभी कमेंट करके जो है वो बताना है कि नूरपुर के कौन से शासक थे जो सिकंदर लोधी के समकालीन जो था वो हुआ करते थे। टेलीग्राम पर भी आपको इंपॉर्टेंट PDFs मिल जाएंगी, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट जानकारी, जो भी आपके एग्जाम में हेल्प करता है वो टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 इस तरह से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल भी जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन कर लें अगर अभी तक नहीं किया है। आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।